प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो? वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की फर्स्ट वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये ग्रामर की वर्कशीट है। कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि हम आपको ग्रामर भी करवाएं। तो ये आपकी कार्यपत्रक है पहला, जिसमें हम ग्रामर को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ग्रामर करेंगे, जिसे आप व्याकरण बोलते हो। तो बच्चों देखिए, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है। तो ये बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वर्कशीट में अपना नाम लिखना है। जहां पर लिखा है ना विद्यार्थी का नाम, और दिनांक में जिस तारीख को आप ये कार्यपत्रक को करोगे, तो उस तारीख को आपको यहाँ लिखना है दिनांक की जगह पर। ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्णों में स्वर और व्यंजन की पहचान कर उनके सामने स्वर या व्यंजन लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो बच्चों, अ से अह तक जो होते हैं, जब आप बोलते हो ना अनार, आम, इमली, ईख, तो ये 11 स्वर होते हैं बच्चों। ठीक है। और क से ग ज्ञानी तक आप बोलते हो, जैसे क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, और ग ज्ञानी तक आप इसको ले जाते हो, तो वो होते हैं व्यंजन। तो हमें यहाँ पर 6 वर्ण दिए हुए हैं, उनमें से हमें पहचानना है कि स्वर कौन से और व्यंजन कौन से हैं। तो सबसे पहले है बच्चों क में अ। तो अ क्या है बच्चों? स्वर है। मैंने आपको बताया है अभी कि जो अ से अह तक होते हैं वो स्वर होते हैं, और क से ज्ञानी तक जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन। तो सेकंड है हमारा क। तो क क्या है? व्यंजन है। ठीक है। तीसरा है बच्चों च। तो च क्या है? च है व्यंजन। ठीक है। और ई है स्वर। अगला है ए। ए है स्वर। और श है व्यंजन, क्योंकि ये क से ज्ञ के बीच में आता है। ठीक है बच्चों। तो हमने ये स्वर और व्यंजनों की पहचान कर ली है और उनके नाम भी लिख दिए। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, इनमें से ह्रस्व और दीर्घ स्वर पहचान कर उनके सामने ह्रस्व या हमें दीर्घ लिखना है। तो बच्चों, ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है। सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। जितने में आप एक मात्रा बोलते हो ना, किसी शब्द के ऊपर लगाते हो, तो इतना ही टाइम लगता है, यानी बहुत कम समय लगता है बोलने में। तो जो ह्रस्व है वो 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। तो ये है बच्चों ह्रस्व स्वर, 4 होते हैं। और दीर्घ होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम लगता है। बोलने में मतलब ज्यादा समय लगता है, वो होते हैं दीर्घ स्वर। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आपने मुझे बोलते समय सुना होगा कि जब मैंने ह्रस्व स्वर बोले थे तो बहुत कम समय लगा था, और जब मैंने दीर्घ स्वर बोले हैं तो ज्यादा समय लगा था। ठीक है। अब हमें पहचानना है। अब मैंने ऊपर आपको लिख कर भी दिखा दिए, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। तो हमें इनको बोलकर देखना है, तभी हमें पता चलेगा। ठीक है। आ। तो आ क्या है? दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसको बोलने में कुछ समय लग रहा है। अ ह्रस्व स्वर है। री, री भी ह्रस्व स्वर है, इनको बोलने में बहुत कम समय लग रहा है। ए दीर्घ स्वर है। ई, जब आप बोलोगे तभी आपको पता चलेगा, बिना बोले तो पता भी नहीं चलेगा ना कितना समय लग रहा है। ई। तो अब देखो, जब मैंने ई बोला था तो कम समय लगा था, और ई बोला तो ज्यादा समय लगा। तो ये मात्राएं हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, तीसरे प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियों को अलग अलग लिखना है।
तो जो ये हमें शब्द दिया हुआ है इनको हमें तोड़कर लिखना है। आप देख सकते हो अपनी बुक में, जो आपके पास वर्कशीट की बुक होगी उसमें आप देखो राजन, तो राजन को क्या किया हुआ है, टुकड़ों में बांटा हुआ है। ठीक है, अलग अलग बॉक्स में इनको लिखा हुआ है। तो हमें जो आगे के शब्द दिए हुए उनको ऊपर जैसे तोड़ना है, अलग अलग टुकड़ों में लिखना है, इनकी ध्वनियों को अलग अलग लिखना है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। इसे बच्चों वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं। ठीक है, अब वास्तविक, तो इसको हम अलग अलग डिब्बों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे व। अब बच्चों आप गौर करिए, मैं आपको पहला ऊपर पढ़कर दिखाती हूँ राजन वाला। ठीक है, सबसे पहले हमने पहला वर्ण लिया र। र के नीचे हमने एक छोटा सा डंडा लगाया जिसे बोलते हैं हलंत। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारा वर्ण है वो आधा है। और र पे आ की मात्रा लगी हुई थी तो मात्रा को हमने अलग कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है ज। ज में किसकी ध्वनि आती है? अ की। तो ज हमने आधा कर दिया है, उसके नीचे हमने हलंत लगाया है, अ की ध्वनि को हमने अलग कर दिया है। फिर है न, तो न को हमने हलंत लगाकर आधा कर दिया है और जो इसकी ध्वनि है उसको अलग लिख दिया है अ। तो अगर बच्चों एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर आप हलंत नहीं लगाना चाहते हो तो हम अक्षर को आधा भी लिख सकते हैं। जैसे वास्तविक में स आधा है ना, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम आधा नहीं लिख सकते, जैसे र। र का हम आधा नहीं लिख सकते, तो इसके लिए उसको आधा करने के लिए हमें हलंत लगाना पड़ता है। ठीक है, ज का हम आधा लिख सकते हैं और न का भी आधा लिख सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम आधा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे अगला प्रश्न, वास्तविक। तो अब हम इनको टुकड़ों में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर र को अलग लिखा था ना, इस तरह से पहला वर्ण लेंगे हम व, और व के नीचे हम लगाएंगे हलंत। ठीक है, अब इसके व के साथ देखो आ की मात्रा लगी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे। अब हम लेंगे अगला अक्षर स। तो यहाँ पर देखो बच्चों स आधा लिखा हुआ है, हम यहाँ पर हलंत लगाकर इसको आधा कर रहे हैं। ठीक है, तो स पे हमने हलंत लगा दिया है, इसका मतलब जो हमारा स है वो आधा है। ठीक है, स के बाद हम लिखेंगे त। त पर भी हलंत लगाएंगे। फिर त में देखो बच्चों अ की ध्वनि आ रही है। ठीक है, व में आ की ध्वनि आ रही थी तो हमने आ की मात्रा लगाई थी। अब त में अ की ध्वनि आ रही है तो हम अ को अलग लिखेंगे। अब हम लिखेंगे वापिस से व, क्योंकि वास्तविक व में देखो बच्चों छोटे ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम यहां लिखेंगे ई। ठीक है, व में भी हमने हलंत लगाया है, आप गौर से देखिएगा। उसके बाद है बच्चों क। क में हलंत लगाएंगे, फिर क में अ की ध्वनि आ रही है तो अ को अलग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको टुकड़ों में इनको बांटना है। अब है बाजार, तो ब में बाजार में ब लेंगे, ब के नीचे हलंत लगाएंगे। फिर आ की ध्वनि है तो आ की मात्रा लगाएंगे। फिर है जय, जय को लगाएंगे, नीचे है ज के हलंत। फिर आ की मात्रा है तो आ लगाएंगे। फिर र है, अब र में कोई मात्रा नहीं है तो र में अ की ध्वनि आ रही है तो हम लिखेंगे अ। ठीक है, अब हम करेंगे बच्चों आविष्कार को। अब यहाँ पर बच्चों हम अ को अलग से नहीं लिखेंगे, क्योंकि आ क्या है, एक स्वर है, ध्वनि है, तो हम इसको आ एज इट ही लिखेंगे। ठीक है, पहला अक्षर है ना आ, उसको आ पूरा लिखेंगे। फिर व लिखेंगे, व में हलंत लगाएंगे और फिर इ लिखेंगे, क्योंकि व के आगे क्या है, छोटे ई की मात्रा है ना, तो हम लिखेंगे इ। अब हम लिखेंगे श। देखो बच्चों वहां पर श आधा है तो हम यहाँ हलंत लगाकर इसको आधा कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे क्या है बच्चों आगे, क। क में आ की, का है ना, का में आ की मात्रा लगी हुई है तो इसमें आगे हम आ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे र और फिर नीचे हलंत और फिर अ। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर तो आपके बॉक्स बने हुए हैं, अगर बॉक्स नहीं बने हो तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। हर इस तरह से अगर बॉक्स बने हुए तो आपको बॉक्स में लिखना है, डिब्बों में लिखना है। अगर बाय द वे आपके डब्बे नहीं बने आते हैं, बॉक्स नहीं बने होते हैं, तो हम इनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब हम करेंगे कमल। कमल में देखो कोई आ की मात्रा नहीं है, ई की मात्रा नहीं है, तो ये 3 अक्षरों के शब्द हैं, तो हम इनको अ की ध्वनि आएगी सबके साथ। क में हलंत लगाएंगे, फिर अ की ध्वनि है तो अ लगाएंगे। म में भी हलंत लगाएंगे, फिर अ की ध्वनि है तो अ लिखेंगे। उसके बाद ल है तो ल पे हलंत लगाएंगे, उसके बाद अ की ध्वनि है तो अ लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारी जो पहली वर्कशीट है वो हमने सोल्व कर ली है। तो आप प्रैक्टिस के लिए कुछ और शब्दों को लेकर, जिस तरह से हमने आपको अभी सिखाया है ना, तो आप अपनी बुक में से कुछ शब्द ढूंढ सकते हो और उनका वर्ण विच्छेद कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वर्कशीट अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको आगे की वर्कशीटें सॉल्व करवा सके। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड वर्कशीट लेकर आएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप जो सेकंड वर्कशीट होगी वो इसी से रिलेटेड होगी, तो आप सेकंड वर्कशीट को अच्छी तरह से सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।